हेलो एवरीवन। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था 20th जनवरी के लिए। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 21 जनवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। ये है निफ्टी का चार्ट 15 मिनट्स का। हमने कल जो डिस्कशन किया था, हमने कहा था कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में आपको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट खुला कहाँ पर? मार्केट खुला 23,300 पर। वहीं से रिजेक्शन लिया। 15 मिनट्स के कैंडल आप देखेंगे, वापस उसी जोन में आकर रुकी। हैमर डोजी बनाकर उसने एक अप ट्रेंड देना शुरू किया। हमने कहा था कि जैसे 300 के ऊपर जाती है आपका पहला ट्रेड होगा और टारगेट रहेगा 350 का। तो देखिए 350 तक जाने के बाद वहीं पर ही पूरे दिन ये कंसोलिडेट कर कर रह गई। ध्यान रखिएगा 400 पर और 500 पर बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो निफ्टी के लिए ऊपर जाना इतना इजी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता, लेकिन इजी नहीं होगा। कंसोलिडेट किया और अब एक मूव दे ऊपर की तरफ तो पॉसिबिलिटी बनती है। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था? बैंक निफ्टी में हमने ये कहा था कि इस जोन में ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, और जैसे इस ट्रेडिंग जोन से ऊपर जाएगा तो ये देखिए ये हडल था आपका, दैट इज 49,700 पर आपका पहला ट्रेड बनता था। पहला टारगेट बनता 48,340, दूसरा टारगेट बनता आपका 49,000, और 49,000 पर बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। आपको कहा भी था कि यहाँ पर अगर ये लेवल आता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने की सोचना, क्योंकि ये नोट यहाँ पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूटा तो देखिए मार्केट ने सीधा मूव दिया किस तरफ? 49,500 की तरफ। अब जो हडल है ना आपके पास, वो सिर्फ अब ये वाला हडल है। अगर ये वाला हडल भी क्रॉस हो जाता है तो फिर मार्केट मूव करेगी 50,000 की तरफ। ये था हमारा कल का डिस्कशन जो हमने कल डिस्कस किया था। अब बात कर लेते हैं आज की कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। ये है निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। देखिए इस 15 मिनट्स के चार्ट में ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन में आप ट्रेड करने का अवॉइड करिएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं खुलती है तो वेट करिएगा नीचे आने के लिए। 23,350 के आसपास या 60 के आसपास आए, वहाँ देखिएगा कोई पैटर्न बनेगा, कोई कैंडल बनेगी तो एक मूव मिलेगा ऊपर की तरफ। या फिर ये भी हो सकता है कि इस पैटर्न के नीचे जाकर मार्केट खुले। अगर यहाँ नीचे कहीं खुलता है तो फिर आप वेट करिएगा, ये थोड़ा सा रिवर्स होकर ऊपर की तरफ आएगी, तो यहाँ पर शॉर्ट सेल का या फिर बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल कर आएगा। देखिए अगर निफ्टी 23,400 के ऊपर जाती है, 23,400 के ऊपर जाती है तो ही आप ट्रेड लीजिएगा, जिसमें आपका फिर पहला टारगेट निकल कर आएगा 23,460 और दूसरा टारगेट आएगा 23,520। 23,460 ध्यान रखिएगा। 60 इसलिए बोला मैंने क्योंकि 500 पर ना बहुत ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, इतना इजी नहीं होगा उसको क्रॉस करना। यही चीज़ मैं आपको ऑप्शन चेन के डाटा पर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार डाउन साइड का और देख लेते हैं। डाउन साइड की आपकी ट्रेड सिर्फ तभी बनेगी जब ये 23,280 के नीचे काम करेगा। 280 के नीचे अगर ये नीचे जाता है तो फिर आपका पहला टारगेट होगा 23,220 और दूसरा टारगेट होगा 23,180। ध्यान रखिएगा अब 200 पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, इनफैक्ट 300 पर भी सपोर्ट बन चुका है। तो 300 टूटा तो 220 पर पूरी कोशिश होगी रुकने की, और नहीं रुका तो फिर 150 के आसपास इसको रुकना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन पर ये क्या कहता है। ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा। आइए देखिए 23,200 पर बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रखी है, दैट इज 61,85,000 पुट राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए 23,200 के नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा। और वही चीज़ 23,300 जो है वो ब्रेक इवन है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो जो 400 और 450 के कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप होंगे और इसको पुश करेंगे 23,500 तक जाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो कॉल राइटिंग हो रखी है ये 48.29 लाख की हो रखी है, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर निकलना ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकता, कोशिश ज़रूर करेगा यहाँ तक आने की। और डाउन साइड में एक बार के लिए
220 के आसपास की भी ये कोशिश कर सकता है नीचे जाने के लिए। तो हो सकता है वॉलेटिलिटी के कारण दोनों तरह के मूव आपको मिल जाए करके मार्केट में। एक बार बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स का। इस बैंक निफ्टी में जो मूव दिया है आज बहुत अच्छा मूव इसी में मिला है। सीधा 1000 पॉइंट्स के आसपास का इसमें मूव आया था। देखिए यहाँ से इसने जैसे हैमर बनाकर ये ऊपर चलना शुरू किया तो जो पहला हर्डल था क्रॉस हुआ, दूसरा हर्डल जो 49,000 का था वो भी क्रॉस हुआ और इनफैक्ट उसने 49,647 तक का एक अप मूव देने की कोशिश करी। वहीं से फिर ये थोड़ा नीचे की तरफ आया है और क्लोज हुआ 49,297 के पास, मतलब 300 मान लीजिए। अब कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है 49,300 से लेकर 49,640 तक, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। इसके अंदर अगर मार्केट आ जाती है, खुलती है, ओपन होती है, तो आपको इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ये 49,650 को क्रॉस करेगा आपको अपसाइड का मूव लेना है और पहला टारगेट होगा 50,000 के आसपास का। आप पहला टारगेट 48,050 मान लीजिए, 48,850 ये पहला टारगेट मान लीजिए और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 50,000 का। देखिए 50,000 पर ना बहुत सारे पुट राइट कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो अगर ये ट्रिगर हुआ, एक बार ये टूटा, तो फिर बहुत इंस्टेंट मिलेगा आपको 50,200 और 50,450, ये बहुत इंस्टेंट मिल जाएंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा ये लेवल जब तक क्रॉस ना हो तो आप एग्रेसिव ऊपर की तरफ का ट्रेड मत लेना। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है तो यहाँ एक बार ये पहला टारगेट होगा 49,850 और 50,000 के आसपास का आपका दूसरा ट्रेड होगा। कोशिश करेगा 50,000 के आसपास का अपना पूरा स्क्वायर ऑफ कर लें और आराम से बैठ जाए। अगर ये मूव देगा ऊपर की तरफ तो दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं। डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब ये 49,300 के नीचे जाएगा। 49,300 के नीचे जाता है तो फिर 49,000 पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, लेकिन क्योंकि ये फ्रेश बना है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकता मैं इसको। ये जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो एक बार यहाँ पर नीचे आने के बाद ये बाउंस ले सकता है ऊपर की तरफ, और फिर भी अगर इसने इसको तोड़ा 49,000 के अगर ये नीचे जाता है तो फिर आपका सेकंड टारगेट बनकर रहता है 48,608, मतलब 48,700 मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कल 21 जनवरी को रहने वाले हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली डिस्कशन। अगर आपको हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।